नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर एक बात करने जा रहे हैं एक स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम की, जिसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। ये क्रोनिक स्किन कंडीशंस होती है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग कंडीशन होती है, क्योंकि ये जिसको भी होती है एक तो वो बार बार होती रहती है। एक बार वो कुछ दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिन बाद ये ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद फिर से हो जाती है। दूसरा, ये दिखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, और अगर ये बालों के आपके आसपास के एरिया में होता है, स्कैल्प के आसपास के एरिया में होता है, तो उससे आपके बालों में डैंड्रफ यानी रूसी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। इसके अलावा जो है आपके बाल तेज़ी से झड़ना शुरू कर जाते हैं। और अगर ये जो है फेस के आसपास के एरिया में हुआ, जैसे ये नोज़ के आसपास के एरिया में हो सकता है, आपके चिन के आसपास के एरिया में हो सकता है, कानों के पीछे के एरिया में हो सकता है। ज़्यादातर तो ये इन्हीं एरिया पर होता है, पर इसके अलावा ये बॉडी के और भी पार्ट्स में हो सकता है। तो ये ज़्यादातर समस्या उन्हीं लोगों के साथ में होती है जिनकी स्किन ऑयली होती है। तो आज हम इसी को लेकर डिटेल्स में बात करेंगे, और इसका कारण क्या होता है, और कारण के बेस पे ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसका उपचार क्या होता है। तो इसमें जो भी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, या जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत अच्छे बेटर रिजल्ट देता है, या फिर जो क्लींजर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर स्पेशली जो है ये प्रॉब्लम अगर स्किन के आसपास के एरिया में हो, तो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर बताऊँगा। और एक बार जब आप इन सारी चीज़ों से ठीक हो गए हैं, यानी कि आपका जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है, तो वो फिर से दोबारा ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्या ऐसे घरेलू उपचार हैं जिसको आप करके इसको बार-बार आने से रोक सकते हैं। तो मैं उसकी पूरी डिटेल्स में यहाँ पर बात करूँगा। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक सीबोरिया और दूसरा होता है डर्मेटाइटिस। तो सीबोरिया का मतलब होता है सीबम। सीबम का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में जहाँ पर भी ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वहाँ पर ही ये जो है स्किन की जो बीमारी है वो होगी। तो आपके जो जिनकी भी ऑयली स्किन है, उनके बाल के आस-पास के एरिया में, क्योंकि ऑयल्स का इस्तेमाल वो बराबर करते हैं, या नहीं भी करते तो स्किन ऑयली होती है, तो पसीना होने की वजह से उनके बाल के आसपास के एरिया में ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और जब ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो सीबोरिया का मतलब सीधे-सीधे ये हो गया कि जहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहीं पर ये होगा। डर्मेटाइटिस का मतलब सीधा-सीधा हो गया कि ये स्किन की प्रॉब्लम है। जैसा कि आपको इन सब पिक्चर्स में दिख रहा है, कुछ पिक्चर्स जो हैं वो हेयर के आसपास की हैं, कुछ पिक्चर्स जो हैं वो माउथ के आसपास यानी फेस के आसपास की हैं, और किसी-किसी को ये पिक्चर में दिख रहा है कि उनके बॉडी के अदर पार्ट्स में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जनरली क्या होता है, स्केलिंग की प्रॉब्लम होगी, दूसरा जो है इचिंग यानी खुजली की प्रॉब्लम होगी, और इसके अलावा जो है रेडनेस भी होती है, जहाँ पर इचिंग होती है, तो रेडनेस होता है और इन्फ्लेमेशन होता है। यानी जिस किसी को भी सीबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम होगी, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है, ये इसके लक्षण होते हैं। अब अगर हम सबसे पहले इन सारे जो लक्षण आते हैं, या ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस की जिसको प्रॉब्लम होती है, उसका कारण क्या होता है, हम उसको जान लेते हैं। फिर हम ट्रीटमेंट जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, और परमानेंट ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही अपने इस वीडियो में बताया है कि जहाँ पर भी ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहीं पर ये प्रॉब्लम होती है। तो जब भी स्किन के जिस भी पार्ट पे ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा, और ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये ऑयल्स का इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। तो ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होना ये पहला कारण होता है। तो हमको जो है ऑयल का प्रोडक्शन जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, उसको कोशिश करनी होगी कि ऑयल वहाँ पर कम से कम रहे, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन बढ़ने ना पाए।
और ये समस्या दूर हो सके। अब इसका दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है आपकी लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल में आजकल लगभग हर बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि पूरी नींद न लेना। यानी कि जो 7-8 घंटे एक दिन में आदमी को कम से कम सोना चाहिए, वो आदमी सोता नहीं है। या आदमी ये भी कह सकता है कि नहीं, मैं तो 7-8 घंटे सोता हूँ। 7-8 घंटे सोने का मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि आप अगर एक बार सोते हैं तो रात में केवल 1 या 2 बार आप वॉशरूम जाने उठें। ये नहीं कि आप हर आधे घंटे पे मोबाइल चेक कर रहे हैं और हर आधे घंटे पर जो है कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप 7-8 घंटे की नींद पूरी करेंगे तो ये नींद जो है साउंड स्लीप नहीं होता, यानी गहरी नींद नहीं होती। तो आपको जो है अलग-अलग तरह की समस्याएँ हमेशा बनी रहेंगी। इसका जो दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी आजकल कई सारी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण होता है। इस बीमारी में भी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है। और तीसरा होता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री हालाँकि कम लोगों में होती है, लेकिन जिनको भी ये समस्या होती है, अगर उनके फैमिली में ये समस्या है तो चांसेस होते हैं कि उस व्यक्ति को भी जो है ये समस्या हो, या उसके अगली पीढ़ी में भी किसी न किसी को ये समस्या हो। लेकिन ये छुआ-छूत से नहीं फैलता। अगर कोई ये सोचे कि किसी को ये प्रॉब्लम है और वो किसी दूसरे को छूता है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो तीसरा बड़ा कारण होता है वो इम्यूनिटी का होता है। यानी अगर आपकी बॉडी जो है वो कमज़ोर हुई तो इस तरह का जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से आपकी बॉडी में हो जाता है। इम्यूनिटी जो है ये भी एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा जो है कई लोगों को कई सारी तरह की दवाएँ चलती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो उसकी दवाएँ क्योंकि लंबे समय तक चलती हैं, तो उनके साथ भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। या बहुत सारे लोगों के दिमाग की बीमारियाँ चलती हैं, तो उनको भी काफ़ी लंबे समय तक जो है दवाइयाँ चलती हैं, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके शरीर की जो होती है वो घट जाती है। तो उन लोगों में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये बीमारी उनको हो जाए। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। अब हम जो है ये कारण अगर ख़त्म कर दें तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो इस तरह की बीमारी है ये नहीं होने पाएगी। तो सबसे पहला कारण है ऑयल के प्रोडक्शन को कम करना। तो ऑयल के प्रोडक्शन को तो हम कम कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, हम उसको कोशिश करेंगे कि वहाँ पर वो कम से कम समय के लिए रुके। तो इसके ट्रीटमेंट में हम कई चीज़ें देखेंगे। जैसे अगर किसी को बालों के आस-पास में स्केलिंग की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए कौन-सा शैम्पू इस्तेमाल किया जाए, जो कि बेस्ट होता है। तो अगर बालों के आस-पास के एरिया में है और बराबर ये समस्या बनी रहती है, तो इसमें 2 तरह के शैम्पू जो होते हैं, इसके लिए बेस्ट होते हैं। तो आपको दोनों शैम्पू का इस्तेमाल अल्टरनेट डेज़ पे करना पड़ेगा। अब इसमें जो पहला शैम्पू है उसमें कोलतार और प्लस सैलिसिलिक एसिड, ये दोनों चीज़ पाई जाती है। तो इसमें जो बहुत सारे जो कई सारे ब्रांड्स आते हैं, कुछ फेमस ब्रांड्स के मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। जैसे आयोनेक्स टी करके एक शैम्पू आता है, या फिर लॉगी ड्रफ एस करके एक शैम्पू आता है। तो दोनों में ही जो है कोलतार प्लस सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। तो दोनों में से कोई आपको एक शैम्पू पर डे इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा एक दूसरा शैम्पू आता है जिसका कॉम्बिनेशन दूसरा होता है, और उसमें कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है कीटोकोनाजोल का प्लस जिंक पायरेथिकमोन का होता है। तो इसके जो फेमस ब्रांड आते हैं उसमें कीटोसिप नाम का एक ब्रांड आता है, उसके अलावा कीटो स्टार करके एक शैम्पू आता है, या फिर कीटो स्कैल्प नाम का एक शैम्पू आता है। तो ये दोनों शैम्पू जो है आपको इस्तेमाल करने हैं अल्टरनेट डेज़ पे, है ना? एक शैम्पू क्या हो गया, कोलतार प्लस सैलिसिलिक एसिड कॉम्बिनेशन वाला, दूसरा जो है वो कीटोकोनाज़ोल और जिंक पायरेथिकोन कॉम्बिनेशन वाला। अगर आपको किसी प्रोडक्ट में ये चारों चीज़ एक साथ मिल जाए तो आपको एक ही शैम्पू का इस्तेमाल करना होगा। जनरली ये चारों चीज़ें एक ही शैम्पू में नहीं आती, तो आप 2 शैम्पू ले लो। एक का इस्तेमाल 1 दिन करो, दूसरे का इस्तेमाल 2 दिन करो, और तब तक करो जब तक आपके बालों के आस-पास की स्केलिंग, इचिंग, डैंड्रफ की समस्या ख़त्म ना हो जाए। एक बार अगर आपको ये समस्या जब ख़त्म हो जाती है तो फिर आप इन शैम्पू का इस्तेमाल जो है हफ़्ते में केवल 1 बार करें। सैटरडे को एक शैम्पू और संडे को एक शैम्पू। इसके अलावा अगर स्किन के दूसरे हिस्से में अगर आपको ये हो गया है, जैसे नोज़ के आसपास में हो गया है, या चिन के आसपास में हो गया, कानों के पीछे के एरिया में अगर ये हो गया, या स्किन
आपके बॉडी के किसी अदर पार्ट में हो गया है, तो आप यहाँ पर 2 क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो पेंडम प्लस के नाम से आती है, आप जहाँ-जहाँ पर आपको भी ये समस्या है आप उसको लगाइए और उसको आधे घंटे जो है एब्ज़ॉर्ब होने दीजिए। उसके बाद एक दूसरी क्रीम आती है जो कि क्वाडिडम आरएफ के नाम से आती है, आप इसको वहाँ पर अप्लाई करिए। तो कुछ दिनों बाद धीरे-धीरे करके 10 से 15 दिनों बाद जो है आपको ये समस्या धीरे-धीरे करके ख़त्म होने लगेगी। एक बार जब ये समस्या ख़त्म हो जाए, तो फिर आपको इन क्रीम को पूरी तरह से बंद कर देना है। अब परमानेंट सॉल्यूशन मैं इसका यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि अगर ये एक बार आपने ये दवाओं का इस्तेमाल किया, ये समस्या ख़त्म हो गई, तो अब फिर से ये दोबारा ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको शैम्पू का जैसे मैंने पहले ही बताया है, आपके साथ अगर बाल झड़ने के स्केलिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, तो फिर आप हफ्ते में शैम्पू 1 दिन ही इस्तेमाल करिए। ऑयल का जितना कम से कम हो ऑयल का इस्तेमाल करिए बालों में। इसके अलावा जो है आप जो है अपने इम्यूनिटी को बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, तो जो फंगल इन्फेक्शन है वो वापस नहीं होने पाएगा। दवाएँ मैंने बता दी, अब आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ में आप अगर स्मोकिंग करते हो, तो स्मोकिंग किसी भी बीमारी का एक बड़ा कारण होता है, तो स्मोकिंग या तो कम कर दें या तो बंद कर दें। तीसरा जो है, अगर आप ओवर एब्यूज़ ऑफ अल्कोहल यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ड्रिंक करते हैं, तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही करें, जिससे कि ये बीमारी आपको बार-बार ना होने पाए। इसके अलावा जो है आप जो है आयरन के टैबलेट पर डे इस्तेमाल करिए। जैसे आयरन के कुछ फेमस ब्रांड्स हैं, जैसे लिवोजिन जेड, बहुत ही पुराना और बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, तो आप 1 गोली लोग इसका ले सकते हैं। विटामिन ई की 1 गोली रोज़ ले सकते हैं। विटामिन ई का एक फेमस ब्रांड है एवियन 400 के नाम से आता है, इसकी 1 गोली ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर बोला जाता है, कोरोना में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया इसका है, तो आप इस 1 टैबलेट रोज़ इसका भी ले सकते हैं। और ये जो है इसका फेमस ब्रांड लिमसी नाम के से आता है, तो आप चाहे तो ये ब्रांड ले सकते हैं या आप कोई भी ब्रांड विटामिन सी का ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल टैबलेट लेना पड़ेगा। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, कुछ फेमस ब्रांड मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे जिंकोविट आता है या फिर ए टू जेड कैप्सूल आते हैं, तो कोई भी जो है आप ले सकते हैं। तो आप 4 चीज़ें ये लंबे समय तक ले सकते हैं। ये कोई दवाई नहीं होती, ये सप्लीमेंट होता है जो कि आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और जो ये इस तरह की समस्या है, फंगल इन्फेक्शन की समस्या है या इस तरह की बीमारी है, ये बार-बार आपको नहीं होगी। इसके अलावा आप जो है अपने बॉडी पे अगर मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो है वो इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर ऑयल बेस्ड होगा तो फिर आप फिर से एक बार ऑयल अपने शरीर पे लगाएँगे तो फिर से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल अपनी बॉडी पे करिए। इसमें मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र होते हैं, जैसे निविया सॉफ्ट है, उसके बाद लैक्टोकैलामाइन आउट फ्री मॉइस्चराइज़र है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, और हिमालय का ऑयल फ्री रेडियंस जेल है। तो ये बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, आप उसमें उसमें लिखा होता है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, या तो लिखा रहेगा या लिखा रहेगा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। तो ये कुछ मैंने नाम मॉइस्चराइज़र के बता दिए। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई ब्रांड्स मिल रहा हो तो आप उसका इस्तेमाल जो है एज़ अ मॉइस्चराइज़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैं घरेलू उपाय यहाँ पर बता दे रहा हूँ और बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आपको ये बीमारी बार-बार हो रही है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घरेलू उपाय आप करने के लिए जो है 4 चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। एलोवेरा जेल लेना पड़ेगा, फिटकरी लेना पड़ेगा, उसके अलावा नींबू लेना पड़ेगा और एप्पल साइड विनेगर, और ये चारों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो आपको एलोवेरा जेल जो लेना है 1 चम्मच लेना है, फिटकरी 2 चुटकी लेनी है, इसके अलावा नींबू जो है आधा काट लीजिए और आधे नींबू का रस जो है यूज़ करना है। उसके अलावा आपको एप्पल साइड जो विनेगर है वो हाफ़ स्पून लेके ये चारों चीज़ें ले लेनी है। लेके जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप इसको रात में सोने के 15 मिनट पहले इसको पर डे जहाँ-जहाँ पर भी आपको ये समस्या हो रही है उस पर उस स्किन के उस पार्ट पर आप इसको इस्तेमाल करिए और 15 मिनट बाद फिर इसको आप जो है धुल लीजिए। और आप लगातार अगर ऐसा करेंगे तो आपको इस तरह की समस्या बार-बार नहीं होगी। तो फिर से एक बार चीज़ ध्यान रखिए, जो शैम्पू मैंने बताया, एक बार आप ठीक भी हो गए तो उसका हफ्ते में कम से कम दोनों शैम्पू जो अलग-अलग तरह के हैं उनका अल्टरनेट डे पे इस्तेमाल करना है, हफ्ते में 1 बार।
दूसरा आपको मॉइस्चराइज़र जो है वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है। तीसरा जो है आपको अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी के लिए मैंने जो 4 चीज़ें बताई आप वो कर सकते हो, और उसके अलावा जो है ये घरेलू उपाय जो कि बहुत ही कारगर उपाय है, कई सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया है। और जैसे एलोवेरा जेल है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। लेमन है, लेमन में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिटकरी है, फिटकरी में भी जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। और जो आपका एप्पल साइड विनेगर बोला है, तो विनेगर में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड जो है वो आज से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। विनेगर मतलब सिरका, और सिरका बहुत पुराने समय से कई सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। एप्पल साइड विनेगर में 3 जो है मुख्य प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक तो इसमें जो होता है एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, और एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो जब ये घरेलू उपचार जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये चारों चीज़ें आप मिक्स करके लगातार इस्तेमाल करोगे तो आपको ये जो बार-बार की होने वाली ये समस्या है, ये बार-बार नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसका इस्तेमाल किया और उसका रिज़ल्ट कैसा आपको मिल रहा है। आपका बहुत-बहुत